Friends, we are moving towards our next requirement. This is second requirement. Calculate the sensitivity of the project NPV to a change in the level of contribution per unit. इस रिक्वायरमेंट में हमने सिंपली बताना है कि हाउ मच सेंसिटिव द एनपीवी ऑफ आवर प्रोजेक्ट इज टू चेंज इन द लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो मैं यूँ कह सकता हूं कि अगर हमारे प्रोजेक्ट की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज हो तो प्रोजेक्ट की एनपीवी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। और थर्ड रिक्वायरमेंट भी सेंसिटिविटी से रिलेटेड है। इसमें हमने बतानी है प्रोजेक्ट sensitivity of project NPV to a change in the discount rates. Similarly, this tells how much sensitive the NPV of our project is to a change in the level of discount rate or change in the level of cost of capital. Okay, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो contribution per unit sensitivity analysis is a technique used to evaluate the impact of change in sales volume or selling price on a project NPV. गाइस हमारे प्रोजेक्ट की एनपीवी के ऊपर कंट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। कंट्रीब्यूशन दो तरह से इम्पैक्ट डाल सकती है एनपीवी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हम अपने सेलिंग प्राइस को चेंज कर दें, जब हम सेलिंग प्राइस को चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से एनपीवी भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा वे क्या है कि अगर हम अपने सेल्स वॉल्यूम को चेंज करते हैं, अगर हम अपने सेल्स वॉल्यूम को चेंज कर देते हैं तो एज यू पीपल नो कि फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी। फॉर एग्जांपल पहले फिक्स कॉस्ट 100,000 थी, तो और उस वक्त हम 10,000 यूनिट सेल कर रहे थे। बट नाउ वी स्टार्ट सेलिंग 15,000 यूनिट्स बट स्टिल आवर फिक्स कॉस्ट इज 100,000। तो इट मीन्स कि कंट्रीब्यूशन हमारी ज़्यादा हो जाएगी, टोटल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगी और इसकी वजह से एनपीवी भी ज़्यादा हो जाएगी। एनपीवी क्यों ज़्यादा हो जाएगी? कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गई है बट फिक्स कॉस्ट उतनी ही है। तो when we will minus incremental fixed cost, the same incremental fixed cost from higher contribution, the resultant NPV will be higher than the previous one. Okay, ये हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेंसिटिविटी है। और जो थर्ड रिक्वायरमेंट थी डिस्काउंट रेट सेंसिटिविटी, वो भी हमें यही बताती है। डिस्काउंट रेट सेंसिटिविटी refers to the analysis of how changes in the discount rate affect the NPV of a project or investment। कि डिस्काउंट रेट की चेंज होने की वजह से हमारे प्रोजेक्ट की एनपीवी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सेंसिटिविटी, किसी भी वेरिएबल की सेंसिटिविटी जब हमने फाइंड करनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एनपीवी ओवर आफ्टर टैक्स वेरिएबल। ठीक है। जब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेंसिटिविटी फाइंड करेंगे तो एनपीवी को ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन से। ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज requirement B, and this is solution number 2। ओके, रिक्वायरमेंट बी और इसका सेकंड पार्ट है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेंसिटिविटी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेंसिटिविटी हमें फाइंड करनी है। इसके लिए हम सिंपली एक वर्किंग करेंगे जिसमें हमने एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर एनपीवी लिख लेते हैं। एनपीवी एनपीवी कितनी है? दिस इज, हम इसको रेफर कर देंगे, फॉर्मूले को, सेल को रेफर कर देंगे, ये एनपीवी आ गई। और कंट्रीब्यूशन कितनी है हमारे प्रोजेक्ट की आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन? एक्चुअली हम आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन इसलिए ले रहे हैं कि जितनी जितनी भी कंट्रीब्यूशन होगी उसमें से टैक्स एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। उसके बाद ही हमारे कंट्रीब्यूशन, जो इंक्रीज्ड कंट्रीब्यूशन है उसका इम्पैक्ट या डिक्रीज्ड कंट्रीब्यूशन है उसका इम्पैक्ट एनपीवी के ऊपर जाएगा। बट उसमें से टैक्स एक्सपेंस तो हमें माइनस
करना पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्स को एक्सक्लूड करके जो कंट्रीब्यूशन है उसका नेट इम्पैक्ट एनपीवी के ऊपर कितना है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है। आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए हम एक वर्किंग करेंगे, और वर्किंग हम यहाँ पर कर लेते हैं। वर्किंग सिंपली हम ऊपर से अपने डाटा को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन, कंट्रोल सी, ये हमारी 5 ईयर्स की कंट्रीब्यूशन आ गई है, ठीक है। तो अब हमने इसमें से टैक्स माइनस करना है। टैक्स एक्सपेंस, because we pay our tax 1 year in arrears, we will minus the tax of previous year in next year, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर कंट्रीब्यूशन, इसको हम ड्रैग कर देंगे अप टू ईयर 5। ये हमारा टैक्स एक्सपेंस आ गया। आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन हमारी क्या आ जाएगी? आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन। ये हमारी आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन हो गई। और गाइस हमने यहाँ पर एनपीवी इसकी लेनी है, ठीक है। एनपीवी ऑफ आफ्टर टैक्स, बिकॉज just cash flow is not enough, because in investment appraisal we have to take care of time value of money. uh, that's why we will find the npv, the present value, net present value, v of after tax contribution, ठीक है। तो एनपीवी के लिए हमारे पास 11% डिस्काउंट रेट है, और एनपीवी का फॉर्मूला लगाएंगे हम। एनपीवी इज इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट क्लोज 11%, comma, now from year 1 to year 5 cash flows plus year 0 cash flow, which is I think 0। इस सेल को हम जनरल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जनरल सेल, ओके, और इसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आफ्टर टैक्स एनपीवी आ गई, इज इक्वल टू दिस वन। एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट हमारी ये है, और एनपीवी ऑफ आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन ये आ गई, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेंसिटिविटी। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एनपीवी डिवाइडेड बाय एनपीवी ऑफ आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन, और इसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको अगर हम 1% तक, 2% तक लिखें तो 11.41%। गाइस, ये जो आंसर आया है ये हमने फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड किया है। हमने एक्सेल में एनपीवी का फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन का आंसर आ गया। कंट्रीब्यूशन सेंसिटिव एनपीवी का आंसर आ गया था, जिससे हमने अपनी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेंसिटिविटी फाइंड करनी है, ठीक है। बट इफ यू सॉल्व दिस एनपीवी, if you find NPV uh, by simple method, by using discount rates, the NPV will be somehow different. So your answer may be different from this one up to some decimal places। तो ACCA में जब आप इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देखेंगे तो उन्होंने दोनों आंसर्स दिए होते हैं। तो अगर आप ये वाला आंसर लिखेंगे तो इससे भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके। अब we move towards our requirement number 3।
और भी रिक्वायरमेंट नंबर 3 क्या थी? इसमें हमने फाइंड करना था डिस्काउंट रेट सेंसिटिविटी। ओके, sensitive sensitivity of the project NPV to a change in the discount rate। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आईआरआर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आईआरआर क्या होता है? ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जिसके ऊपर एनपीवी जीरो होती है। तो अगर हमारे प्रोजेक्ट का की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% से आईआरआर पे मूव कर जाए, तो हमारे प्रोजेक्ट की एनपीवी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आईआरआर के दरमियान कितना डिफरेंस है, उनका उनकी परसेंटेज हम ले लेंगे, तो ये प्रोजेक्ट के हमारे प्रोजेक्ट की डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो आपने सिंपली आईआरआर फाइंड करना है। आईआरआर, और इसका भी फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर। आईआरआर इज इक्वल टू आईआरआर ब्रैकेट क्लोज। और हमने जो कैश नेट के कैश फ्लोज फाइंड किए थे एनपीवी के लिए, ईयर 0 से लेकर आपने ईयर 5 तक सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला 1 सेल्फ फॉर्मूला है, इसके थ्रू हमारा आईआरआर आ जाएगा। ठीक है, ये 18% आ जाएगा आईआरआर, 18.4%। और जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितना है? वो 11% है। ठीक है, 11%। अब हमने फाइंड करनी है डिस्काउंट रेट सेंसिटिविटी। डिस्काउंट रेट सेंसिटिविटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट क्लोज करें, आईआरआर माइनस डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। ठीक है, ये आपके पास 67.28% आ जाएगा। डिस्काउंट रेट सेंसिटिविटी 28%, ये आपकी क्या है? डिस्काउंट रेट सेंसिटिविटी है। तो गाइस, ये आपकी 3 रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने आज सोल्व की। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का और ये 3 मार्क्स का। तो ये टोटल 11 मार्क्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसके बाद ये 3 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, 14 मार्क्स एंड लास्ट पे एक 6 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी एनालिसिस एज मेथड ऑफ असिस्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। इट इज़ बेटर फॉर यू पीपल टू रीड दिस रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जब आप लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप कोशिश किया करें कि जो कीवर्ड्स होते हैं जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन में लिखे होते हैं वो आप उनको यूज़ करें, बिकॉज दीज कीवर्ड्स help you to gain maximum marks in the paper। Okay, okay, take care, Allah Hafiz।